क्लियरेंस चेक करने के लिए हमें अपनी गाड़ी ठंडी अवस्था में रखनी है। गाड़ी की ठंडी स्थिति में हमें अपने वाल्व का क्लियरेंस सेट करने के लिए इंजन को टॉप पोजीशन में ले आना है। इंजन को टॉप पोजीशन में ले आने के लिए कैम स्प्रॉकेट पे बना हुआ टी मार्क टॉप पोजीशन पे होना चाहिए या मैग्नेटो रोटर पर बना हुआ टी मार्क टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। जब अपना इंजन टॉप पोजीशन में हो तो ऐसी स्थिति में आपको वाल्व क्लियरेंस चेक करना है। वाल्व क्लियरेंस चेक करने के लिए हमें अपनी गाड़ी का डोमिनार 400 यूजी है तो इसका इनलेट वाल्व का क्लियरेंस एग्जॉस्ट वाल्व का स्टैंडर्ड क्लियरेंस मालूम है। इनलेट वाल्व का स्टैंडर्ड क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर है, एग्जॉस्ट वाल्व का स्टैंडर्ड क्लियरेंस 0.15 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले इनलेट वाल्व का क्लियरेंस चेक करने के लिए 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज लेंगे। 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज से अपने वाल्व का क्लियरेंस चेक करेंगे। वाल्व का क्लियरेंस चेक करते हैं जी। यहाँ पर 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज नहीं आ रही है, इट मीन्स इससे कम क्लियरेंस उपलब्ध है। तो इससे कम क्लियरेंस चेक करने के लिए हम 0.08 मिलीमीटर की फिलर गेज लगाएंगे। 0.08 मिलीमीटर की फिलर गेज लगा करके यहाँ पे क्लियरेंस चेक करें। 0.08 मिलीमीटर की फिलर गेज इसमें जा रही, इट मीन्स यहाँ पर इनलेट वाल्व 1 में क्लियरेंस 0.08 मिलीमीटर का उपलब्ध है। इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करने के लिए फिर से स्टैंडर्ड वैल्यू का फिलर गेज लेंगे 0.10 मिलीमीटर की और 0.10 मिलीमीटर से इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करना है। इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस जब चेक करें तो इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस के लिए भी फिलर गेज अंदर नहीं जा रही, इट मीन्स 0.10 से कम क्लियरेंस उपलब्ध है। तो हम इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करने के लिए इससे कम साइज की फिलर गेज लेंगे 0.08 मिलीमीटर की। 0.08 मिलीमीटर की फिलर गेज से इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करें। इनलेट वाल्व 2 इसमें मूव कर रही है, इट मीन्स इनलेट वाल्व 2 में 0.08 मिलीमीटर की फिलर गेज जा रही है तो इसका क्लियरेंस 0.08 मिलीमीटर है। एग्जॉस्ट वाल्व को चेक करेंगे। एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस स्टैंडर्ड क्लियरेंस 0.15 मिलीमीटर है तो हम लोग 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज लेंगे और 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज ले करके एग्जॉस्ट वाल्व 1 का क्लियरेंस चेक करेंगे। एग्जॉस्ट वाल्व 1 में 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज नहीं जा रही, इसका मतलब इससे कम क्लियरेंस उपलब्ध है तो इससे कम साइज की फिलर गेज हम लोग यूज करेंगे। 0.13 मिलीमीटर की फिलर गेज यूज करेंगे हम लोग। 0.13 मिलीमीटर की फिलर गेज से क्लियरेंस चेक करें तो 0.13 मिलीमीटर भी इसमें इनसाइड नहीं जा रही है तो 0.13 से कम क्लियरेंस उपलब्ध है यहाँ पे, तो हम 0.13 से छोटी फिलर गेज का उपयोग करेंगे। 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज यूज करेंगे। 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज लगाएं। यस, 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज यहाँ पर जा रही है, इट मीन्स एग्जॉस्ट वाल्व 1 में क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर का है। एग्जॉस्ट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू की फिलर गेज यूज करेंगे 0.15 मिलीमीटर का। 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज लगाएं और 0.15 मिलीमीटर की फिलर गेज से एग्जॉस्ट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करें। ये इसमें इनसाइड नहीं जा रही, इट मीन्स इससे क्लियरेंस कम है। इससे कम क्लियरेंस है तो इससे कम क्लियरेंस की फिलर गेज लीजिए। 0.13 मिलीमीटर की फिलर गेज यूज करेंगे हम। 0.13 मिलीमीटर की फिलर गेज से जब क्लियरेंस चेक करें उससे भी यहाँ पे क्लियरेंस कम है तो इससे कम साइज की फिलर गेज यूज करेंगे। 0.13 से कम 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज है, 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज का उपयोग करें। 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज से जब क्लियरेंस चेक कर रहे हैं तो 0.10 मिलीमीटर की फिलर गेज यहाँ पर जा रही है, इट मीन्स यहाँ पर क्लियरेंस 0.10 मिलीमीटर का आ रहा है। अब हमें चारों वाल्व का क्लियरेंस मिल गया। चारों वाल्व का क्लियरेंस हम अपने चार्ट में लिख लेंगे। चारों वाल्व का क्लियरेंस अपने चार्ट में लिख लेंगे। इनलेट वाल्व का क्लियरेंस है 0.08 मिलीमीटर। इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस है 0.08 मिलीमीटर। एग्जॉस्ट वाल्व 1 का क्लियरेंस है 0.10 मिलीमीटर। एग्जॉस्ट वाल्व 2 का क्लियरेंस है 0.10 मिलीमीटर। इनलेट वाल्व का रेंज था 0.08 से 0.12 मिलीमीटर के बीच में क्लियरेंस मिलने पर आपको ओके समझना है। एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस 0.13 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर के बीच में मिलने पर 17 मिलीमीटर के बीच में मिलने पे आपको ओके मानना है।
तो अभी यहाँ पे इनलेट वाल्व 1 का क्लियरेंस 0.08 मिलीमीटर आ रहा है। इट मीन्स ये रेंज में मैच कर रहा है, इसका क्लियरेंस सही है। इनलेट वाल्व 2 का क्लियरेंस 0.08 मिलीमीटर आ रहा है, जो कि रेंज के बीच में आ रहा है, तो इनलेट वाल्व 2 का भी क्लियरेंस सही है। एग्जॉस्ट वाल्व 1 का क्लियरेंस जो यहाँ पर रेंज से 0.13 टू 0.17 मिलीमीटर इस रेंज में नहीं आ रहा है, ये रेंज से कम आ रहा है, तो इसका मतलब एग्जॉस्ट वाल्व 1 का क्लियरेंस हमें सेट करके चलना है। एग्जॉस्ट वाल्व 2 का क्लियरेंस भी रेंज के अंदर में नहीं आ रहा है, रेंज से कम आ रहा है, इसका मतलब एग्जॉस्ट वाल्व 2 का भी क्लियरेंस हमें सेट करके चलना है। इनलेट वाल्व का क्लियरेंस हमारा सही है, तो उसमें हमें कोई यहाँ पे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जॉस्ट वाल्व 1 और एग्जॉस्ट वाल्व 2 का क्लियरेंस चेक करने के लिए हमें सिम की मोटाई नापनी पड़ेगी। निकालने के बाद अपने ब्रैकेट को निकाल लेंगे। ब्रैकेट को निकालने के लिए हम इसमें लगे हुए बोल्ट्स ओपन कर देंगे। माइनस स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ बने हुए ब्रैकेट में कट मार्क पोजीशन से ब्रैकेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ब्रैकेट निकल जाने के बाद अब हमें एग्जॉस्ट वाल्व में गड़बड़ मिल रही थी। एग्जॉस्ट वाल्व 1 और एग्जॉस्ट वाल्व 2 दोनों का क्लियरेंस खराब था, तो हमें एग्जॉस्ट वाल्व 2 के कैम स्प्रॉकेट को बाहर निकालना है। चेन को यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व 1 पे इनलेट वाल्व वाले कैम स्प्रॉकेट पे रोकेंगे और एग्जॉस्ट वाल्व वाले कैम स्प्रॉकेट को बाहर निकाल लिया। एग्जॉस्ट वाल्व 1 के कैम स्प्रॉकेट को बाहर निकालने के बाद मैग्नेटिक स्टिक की मदद से रॉकर आर्म को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने सिम को गाड़ी से बाहर निकाल लेंगे। सिम को गाड़ी से बाहर निकालने के बाद इस सिम की मोटाई को हमें पढ़ना है। सिम की मोटाई हम माइक्रोमीटर से पढ़ेंगे। सिम की मोटाई हम माइक्रोमीटर से पढ़ेंगे। माइक्रोमीटर में सिम को फिट करना है। तीन बार टिक 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 की आवाज़ सुना, यहाँ लॉक क्लैंप को लॉक कर दिया। अभी इस सिम की मोटाई हम माइक्रोमीटर में पढ़ेंगे। सिम की मोटाई हमें मिल रही है 2.45 मिलीमीटर। 2.45 मिलीमीटर हमारे इस सिम की मोटाई है। सिम की मोटाई 2.45 मिलीमीटर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसका कैलकुलेशन हमें करना है। 2.45 मिलीमीटर के सिम की मोटाई आ गई। इस सिम की मोटाई को हम यहाँ पर नोट करेंगे। एग्जॉस्ट वाल्व 1 की सिम की मोटाई है 2.45 मिलीमीटर। 2.45 मिलीमीटर सिम की मोटाई आई। सिम की मोटाई और वाल्व क्लियरेंस को एक साथ जोड़ देना है। 2.45 में 0.10 मिलीमीटर जो वाल्व क्लियरेंस था एग्जॉस्ट वाल्व का उसको जोड़ दीजिए। 0.10 जोड़ने पे 2.55 मिलीमीटर आ जाएगा। अब इसमें जो जोड़ने पर वैल्यू आई उसमें से स्टैंडर्ड क्लियरेंस को घटाना है। स्टैंडर्ड क्लियरेंस हमारा 0.15 मिलीमीटर है एग्जॉस्ट वाल्व का। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 2.40 मिलीमीटर। तो हमारा जो नया सिम आएगा 2.40 मिलीमीटर का नया सिम आएगा। इस 2.40 मिलीमीटर का सिम लेकर के अपनी गाड़ी में फिट कर देंगे। अपनी गाड़ी में फिट करेंगे 2.40 मिलीमीटर का नया सिम लेंगे और नए सिम को लिखा वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखते हुए अपने रॉकर आर्म के हटा करके फिट कर लेंगे वाल्व में। 2.40 मिलीमीटर का सिम लिखा वाला पोर्शन ऊपर की तरफ रखते हुए फिट करने के बाद रॉकर आर्म को गिरा देंगे। रॉकर आर्म को गिरा देने के बाद कैम स्प्रॉकेट को फिर से इसकी पोजीशन पे फिट करेंगे और टी मार्क को टॉप पोजीशन पे रखते हुए फिर से ब्रैकेट को लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद
ब्रैकेट लगाने के बाद अपने को जब दोनों के दोनों वाल्व टॉप पोजीशन पे हैं, दोनों वाल्व टॉप पोजीशन पे होने की कंडीशन में मैग्नेटो रोटर को एक राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं या कैम स्प्रॉकेट को एक राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। एक राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद कैम स्प्रॉकेट जब टॉप पोजीशन पे आ जाएगा तो फिर से फिलर गेज लेकर के हम वाल्व क्लियरेंस का क्लियरेंस चेक करेंगे। वाल्व क्लियरेंस का क्लियरेंस चेक करेंगे। अगर वाल्व क्लियरेंस का क्लियरेंस रेंज के अंदर में मैच कर रहा है तो आपको ओके मानना है। अब हम 0.13 मिलीमीटर की फिलर गेज लिए हैं, 0.13 मिलीमीटर की फिलर गेज से क्लियरेंस चेक कर रहे हैं। हमें इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व 1 का क्लियरेंस ओके मिल रहा है। अगर एग्जॉस्ट वाल्व 1 का क्लियरेंस ओके मिल रहा है इसका मतलब हमारा क्लियरेंस सही हो चुका है और क्लियरेंस सही होने की स्थिति में अपनी गाड़ी को फिट कर देना है और फिट करने के बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करना और उसकी आवाज़ सुनना है।